आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है, स्टील के एक तार को एक निश्चित भार में खींचा जाता है। यदि तार के पदार्थ का यंग मापांक y है तथा यदि y कम करना है तो हमें क्या करना होगा। पहला विकल्प है त्रिज्या कम करनी होगी, दूसरा विकल्प है त्रिज्या बढ़ानी होगी, तीसरा विकल्प है लंबाई बढ़ानी होगी और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि अगर आपका यहाँ पे एक तार है, ठीक है, और मान लो कि ये तार का एक जो सीमा है वो क्या है, इस तरह से कहीं बंधा हुआ है। ठीक, आपने क्या करी है, इस पे F बल लगाई है। ठीक है, जब जैसे ही आप यहाँ पे बल लगाओगे, बल मतलब जैसे कोई यहाँ पे आपने कोई एक m द्रव्यमान की वस्तु लटका दी। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है कि नीचे बल कार्यरत होगा और उसके कारण इसमें क्या होता है, तनाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण ये जो आपका तार है उसकी लंबाई में क्या हो जाती है, विकृति आ जाती है। ठीक है, लंबाई में विकृति का अर्थ है कि लंबाई में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, और ये परिवर्तन जो है वो मान लो डेल्टा एल हो गया और वास्तविक लंबाई इसकी क्या थी, एल थी। ठीक है, तो देखो हुक के नियम से क्या होता है, हुक के नियम से अगर कम विरूपण के लिए क्या होता है कि प्रतिबल जो होता है वो क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है किसके, विकृति के। अर्थात प्रतिबल अर्थात जो आपका प्रति एकांक, अगर आप तार को देखो तो तार कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पे लग रहा बल जो है वही क्या होगा, आपका प्रतिबल होगा, और जितना अधिक प्रतिबल होगा उतनी अधिक क्या आएगी, उसमें विकृति आएगी। ठीक है, हुक के नियम से ये होता है, लेकिन यह प्रतिबल उस वस्तु के प्रत्यास्थ सीमा के अंदर ही लगना चाहिए। ठीक है, ताकि जब आप ये बाह्य बल इस पे से हटा दो तो यह वापस से अपनी क्या आ जाए, वास्तविक स्थिति में आ जाए। ठीक, तो इसी से क्या होता है, तार के लिए यहाँ पे यंग मापांक अगर हम लिखे y बराबर, तो यंग मापांक क्या होता है, ये होता है प्रतिबल बटा विकृति का जो अनुपात आता है। ठीक है, यही आपका क्या होता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, क्योंकि ये इस तरह से लग रहा होता है, तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति जो आता है वही क्या होता है, आपका यंग मापांक होता है। तो यंग मापांक एक क्या होता है, किसी भी वस्तु के लिए, मतलब किसी भी पदार्थ के लिए एक क्या होता है, नियतांक होता है। ठीक है, क्योंकि प्रतिबल और विकृति का अनुपात ही आपको क्या मिलता है, यंग मापांक मिलता है, जो एक नियतांक होता है। ठीक है, यह जो है वह पदार्थ की किस पे निर्भर करता है, पदार्थ का यह विशिष्ट, पदार्थ का क्या होता है, यह एक विशिष्ट गुण होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आप इसके लिए अगर आप प्रतिबल लिखोगे तो प्रतिबल क्या लिखोगे, F बटा ए, अगर इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है तार का, F बटा ए, और विकृति क्या लिखोगे, डेल्टा एल बटा एल। यही आपका क्या आता है, यंग मापांक आता है। यंग मापांक आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो यह एक नियतांक होता है जो क्या होता है, पदार्थ का एक विशिष्ट गुण होता है। तो यह अगर ये क्या होता है, हर एक पदार्थ के लिए, अगर आप मान लो यहाँ पर एल्युमिनियम की तार का उपयोग कर रहे हो तो इसके लिए यंग मापांक अलग होता है, स्टील के तार का उपयोग कर रहे हो तो उसके लिए यंग मापांक अलग होता है। तो अगर यह विशिष्ट गुण है तो यह केवल किस पे निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। ताप पर निर्भर करने का अर्थ है कि यह जो होता है आपका यंग प्रत्यास्थता गुणांक वह दिए गए किसी ताप पर विशिष्ट क्या होता है, धातु का विशेष गुण होता है, जो केवल ताप परिवर्तन द्वारा ही क्या होता है, बदला जा सकता है। ठीक है, किसके द्वारा बदला जा सकता है, ताप परिवर्तन के द्वारा। ठीक, तो अगर आप विकल्प देखो तो पहला है त्रिज्या कम करनी होगी, ये नहीं होगा, त्रिज्या बढ़ानी होगी, ये भी नहीं होगा, लंबाई बढ़ानी होगी, ये भी नहीं होगा, केवल किससे परिवर्तन आप ला सकते हो, ताप परिवर्तन से। ठीक है, तो इस विकल्प डी जो होगा आपका सही विकल्प होगा, कि इनमें से कोई विकल्प आपका सही नहीं है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।